नमस्कार दोस्तों, आरती और छोटू के प्रेम कहानी और छोटू हत्याकांड ने आज एक नया मोड़ ले लिया है। क्या मजबूरी हो सकती है आरती के भाभी को जो छोटू को बुलाकर जान से ही मरवा दिया? तो नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से कि आरती के भाभी को क्या मजबूरी थी कि छोटू को जान से ही मरवाना पड़ा। दोस्तों मैं दावा करता हूँ कि आप भी अगर एक कारण जान जाइएगा तो एकदम चौंक उठिएगा। हाँ तो दोस्तों मैं इस वीडियो में इसी बात का खुलासा करने वाला हूँ कि क्या कारण था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आगे भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ज़रा एक क्लिप को देख लीजिए। इन भाभी अपने भाई से शादी कराना चाहती थी आरती की, जो कि नहीं हो पा रहा था। वो फ्रस्ट्रेशन में ये गेम रची है और उसका भाई जो है उससे शादी करना चाह रहा था। आरती छोटू से मोहब्बत करती थी। तो दोस्तों आरती के जो भाभी रूबी देवी है उसकी दो छोटे छोटे भाई है जो कि उन दोनों का उम्र 15 या 16 वर्ष है, जिसको लेकर आरती के भाभी रूबी देवी की ये सोच थी कि मैं अपने दोनों भाई में से एक भाई का शादी आरती से कराऊंगी। और इसी के बीच रूबी देवी को आरती और छोटू के बारे में भनक लगती है, क्योंकि आरती के भाभी रूबी देवी ने आरती को छोटू से बात करते हुए सुन ली। इसी बात को लेकर रूबी देवी ने आरती से नाराज़ और गुस्सा टाइप के ऐसे रहने लगी। घर में आरती के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने लगी। कभी कभी घर में आरती और आरती के भाभी के बीच झगड़ा और लड़ाई भी हो जाती थी, क्योंकि आरती के भाभी उसको मतलब कि नापसंद करने लगी थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और छोटू और आरती के प्रेम और भी मतलब गहरा होते गया, जिसको लेकर मतलब भाभी भी ऐसे मतलब दुखी रहने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। जिसके कारण एक ने भाभी को बोले कि मतलब ऐसे गुस्सा मतलब मुझ पे क्यों रहती हो आप। तो रूबी देवी ने उसको कुछ नहीं बोला, बोली कि मतलब कि गुस्सा नहीं रहती हूँ आप पे, आप मतलब कहाँ बात करती हो। तो जब ये बात आरती के भाभी रूबी देवी ने आरती से पूछी तो आरती भी हैरान लगे कि कैसे जान गई। और उसके बाद में आरती ने भी बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाकर सारी बातें अपनी भाभी रूबी देवी को बता दी। उसके बाद में धीरे धीरे करके रूबी देवी के परिवार यानी कि आरती का भी परिवार, मम्मी पापा सब कोई मतलब इस बात को जान गया कि हाँ आरती कहीं एक लड़का से बात करता है। जिसके बाद आरती के परिवार में से कुछ सदस्य आरती को समझाने की कोशिश की कि आरती तुम ऐसे बात मत करो, ठीक है। तो ऐसे समझाने के बहुत सारा कोशिश किया गया, लेकिन आरती भी ऐसे बोल देती थी कि हाँ बात नहीं करूँगी। लेकिन ये प्यार तो 2 साल का था, 2 साल लगभग। तो आरती भी कैसे छोड़ देती बात करना है? ये हो नहीं सकता है कि आरती बात करना ही छोड़ देती। आरती अपने परिवार को बोलने के बावजूद की बात उससे नहीं करूँगी, तभी भी चुरा छुपा कर इधर उधर बात कर लेती थी छोटू से। जिसके बाद उसके परिवार वालों ने उसके बहुत ज़्यादा मतलब खिलाफ आ गया। उसके परिवार वालों ने कितना भी खिलाफ है तभी भी आरती का रवैया वहीं रहा। वो बात करती रही छोटू से, लेकिन परिवार वालों की बात नहीं मानी। उसके बाद में उसके परिवार वालों ने एक प्लान बनाई कि उस लड़का को बुलाया जाए, और वहीं बात हुआ। उसके भाभी ने उस लड़के को बुलाया एक दिन, छोटू तुम आ जाओ मेरे घर पे, तुम्हारी और आरती की शादी करा देंगे और मेरा बेटा का भी जन्मदिन है, तुम मेरे घर पे आज ज़रूर आओ। तो इसी बात को लेकर छोटू के माइंड में बैठ गया कि आरती मतलब कभी नहीं बुलाती है, लेकिन उसके भाभी बुला रही है तो कुछ ना कुछ तो बात होगा, शादी वादी कुछ करवा ही देंगे। इसी को लेकर घर से मतलब उसके अपने पापा को बोला कि मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि उसके मामा के घर भी आरती के घर से बगल में ही था। तो उसके पापा ने बोला कि ठीक है छोटू तुम जाओ और जल्दी लौट आना, क्योंकि छोटू के बड़े भाई का भी शादी था कुछ ही दिन में बाद में। तो छोटू मतलब कपड़ा उपड़ा लेकर बाइक लेकर निकल गया अपने नानी के घर यानी कि आरती के घर में। और जब भी मतलब आरती के घर में प्रवेश किया उसी समय आरती के भाभी ने उसको पकड़ने के बाद आरती के भाभी रूबी देवी ने ज़ोर ज़ोर से हल्ला करने लगे कि देखो मेरे घर में कोई अनजान लड़का आकर कुछ गलत कांड करने के फिराक में है। तो ये सब बात सुनकर आरती के भाई ने उसको आकर पकड़ लिया और मार के घर में बंद कर दिया। और घर में बंद करने के बाद रात भर उसको मारा गया, हाथ पैर सब तोड़ दिया गया और हाथ के जो नाखून होता है, पैर के नाखून होता है, ये सब नोच लिया गया। और उस सब नोचने के बाद छोटू सुबह तक जिंदा रहा। उसके बाद भी नहीं छोड़ा और छोटू पानी मांगते रह गया, लेकिन उसको छोड़ा नहीं गया। और धीरे धीरे करके आरती को ये बात सुबह में पता चला, यानी कि 3 बजे भोर में। तो छोटू के भाई को और पापा जी को कॉल करके बता दी कि पापा जी जल्दी आइए, यहाँ छोटू को मेरे परिवार वालों ने, मेरे भाई भाभी ये सब बांध कर रखा हुआ है, मार रहा है, करंट लगा रहा है। क्योंकि
छोटू के पापा जानते थे कि नानी के यहाँ गया हुआ है, लेकिन ये बात सुनकर जल्दी से वो लोग यहाँ पे आरती के घर पे आ गया। लेकिन कितना कोशिश करते रह गया मिलने के लिए, लेकिन मिलने नहीं दिया गया क्योंकि उसको घर में बंद करके मारा जा रहा था और पानी भी मांग रहा था, उसको नहीं दिया जा रहा था। जिसके फलस्वरूप बाद में धीरे धीरे करके नाखून वाखून तो नोच लिया था पूरा, और उस पर भी नहीं मर रहा था, तो पूरा शरीर में करंट लगा दिया गया छोटू के, और करंट लगा के स्विच ऑन करके उसको बहुत देर तक करंट लगाया गया, जिसके फलस्वरूप छोटू के मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में सबको पता चला और घर खोला गया। तो भाइयों यही कहानी थी छोटू और आरती के लव स्टोरी को। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।